कनाडा क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, विकसित है, फिर भी अब उसके दूसरा पाकिस्तान बनने की आशंका है। इसकी वजह आतंकवाद है। जैसे पाकिस्तान ने दुनिया भर के आतंकवादियों को शरण दी, पाला पोसा, वैसे ही कनाडा भी खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों का घर बनता जा रहा है। इसीलिए जब जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर खालिस्तान समर्थक आतंकवादी को मारने का आरोप लगाया तो दुनिया ने उनकी एक न सुनी। नतीजा 12 घंटे में जस्टिन ट्रूडो को अपना बयान बदलना पड़ा। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि वो भारत को उकसा नहीं रहे। सवाल यह है कि कनाडा के पीएम ने आखिर ऐसा कहा ही क्यों? कनाडा के हाई कमिश्नर के ये तेवर चर्चा में एक राजनयिक के बावजूद उनका तमतमाता चेहरा बिना कुछ कहे सब कुछ कह देता है। सिर्फ 4 मिनट में कनाडा के हाई कमिश्नर के चेहरे की रंगत और हाव भाव बदल गए। सवाल उठे कि आखिर भारत की तरफ से ऐसा क्या कहा गया जिससे उन्होंने मीडिया पर अपना गुस्सा निकाला। बाद में मालूम पड़ा कि कनाडा के जवाब में भारत ने उसके राजनयिक को 5 दिन के अंदर बोरिया बिस्तर समेट कर घर लौटने को कह दिया। भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में इस कड़वाहट की वजह कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो हैं, जिनके गैर जिम्मेदाराना बयान ने सबको हैरान कर दिया। तो जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तान समर्थक आतंकवादी के लिए इस तरह से खुलेआम भारत पर इल्जाम लगाया। हरदीप सिंह निज्जर की इसी साल 18 जून को कनाडा के सरे में हत्या कर दी गई थी। निज्जर खालिस्तान टाइगर फोर्स का सरगना था जो भारत सरकार की वांटेड लिस्ट में शामिल था। एनआईए ने जुलाई 2022 को उसे भगोड़ा घोषित किया था। यहाँ ये भी जान लीजिए कि केटीएफ को बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकवादी जगतार सिंह तारा ने आईएसआई की मदद से बनाया था, जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या में शामिल था। इतने खूंखार आतंकवादी को भारत को सौंपा जाना चाहिए था, लेकिन उसे कनाडा की सरकार ने सर आंखों पर बैठा कर रखा और जब उसकी हत्या हो गई तो कनाडा के पीएम ने जांच के नतीजे पर पहुंचने से पहले ही भारत पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। कनाडा ने उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की तर्ज पर अपनी गलती मानने के बजाय भारत पर आरोप लगाकर आनंद फानन में भारतीय राजनयिक को निकालने का ऐलान कर दिया। कनाडा के जब इसी हिमाकत का भारत ने जैसे को तैसे वाली स्टाइल में जवाब दिया तो उसके हाई कमिश्नर का चेहरा देखने लायक था। अब सवाल ये कि निज्जर की हत्या जून महीने में हुई, तो फिर उसके 3 महीने बाद कनाडा ने भारत सरकार पर आरोप क्यों लगाए? सबसे बड़ी बात, भारत से लौटते ही जस्टिन ट्रूडो ने ये इल्जाम क्यों लगाए? भारत पर आरोप लगाने से ऐन पहले जस्टिन ट्रूडो भारत में हुए G20 समिट से लौटे हैं। इस दौरान उन्होंने द्विपक्षीय बैठक की इच्छा जताई थी, जिससे पीएम मोदी ने इनकार कर दिया। हालांकि दोनों नेताओं के बीच मुलाकात में ट्रूडो ने भारत पर निज्जर की हत्या करवाने का आरोप लगाया, जिसे पीएम ने खारिज कर दिया। यही नहीं, G20 में जस्टिन ट्रूडो अलग थलग पड़ गए। किसी भी नेता ने उन्हें भाव नहीं दिया, जिससे उनकी कनाडा में खूब खिल्ली उड़ाई गई। रही सही कसर, उनका विमान खराब होने से पूरी हो गई। कनाडा के पीएम 2.5 दिनों तक बिना काम के दिल्ली के होटल में यूं ही पड़े रहे। इस तरह भारत से कनाडा तक जस्टिन ट्रूडो की पचीयत हो चुकी थी। आपकी जो विदेश मंत्री हैं वो भी इसी टाइप की बात करती हैं और वो फिर ये कहती हैं कि अगर ये जो आरोप हैं ये सच्चे साबित हुए फिर ये तो बहुत संगीन मामला है। आपने भारतीय अधिकारी को अपने देश से देश निकाला दिया एक केवल आरोप के ऊपर जिसका आपके पास कोई प्रमाण नहीं है। फिर ये बात करते हैं कि हमारे पास इंटेलिजेंस है। जस्टिन ट्रूडो की छवि अपने देश के लोगों के बीच ठीक नहीं है। हाल ही में आए सर्वे में वो लोकप्रियता के मामले में बाइडेन से भी पिछड़ गए हैं। मॉर्निंग कंसल्ट की ओर से हुए ताजा सर्वे में 76% लोगों ने पीएम मोदी के नेतृत्व को मंजूरी दी, जबकि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने नापसंदगी की रेटिंग में टॉप किया और 58% लोगों ने उनमें अविश्वास जताया। यानी जस्टिन ट्रूडो चाहे घर में हो या फिर बाहर, उनसे कोई बात नहीं करना चाहता। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग या फिर कोई और, कनाडा का मान बढ़ाने में खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों का साथ देने वाला ये प्रधानमंत्री बुरी तरह फेल साबित हुआ है। इसीलिए माना जा रहा है कि भारत पर इस तरह के बचकाने आरोप जनता की सहानुभूति पाने के लिए किया गया।
जिससे जस्टिन ट्रूडो बहुत बुरी तरह खोते जा रहे हैं। जो इनके यहां पर जितने क्रिमिनल गैंग्स पकड़े गए हैं, सबके सब ये खालिस्तानी होते हैं। अच्छा, जितने यहां से लोग जाते हैं वो उनको ये संरक्षण जो देते हैं वो किसी ना किसी माफिया में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, उनको कानून व्यवस्था की जो प्रणाली है वो उससे भाग के यहां से गए हुए हैं, वहां पर उनको आप संरक्षण देते हैं, वो ये हरकतें करते हैं, वहां पर आपकी इंटेलिजेंस काम नहीं करती। सबसे बड़ी बात यह है कि जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर आरोप लगाने के बाद G7 देशों से संपर्क साधा, जिसमें अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जापान, फ्रांस, जर्मनी और इटली शामिल है। बड़ी बात यह है कि किसी भी देश की तरफ से भारत के लिए कोई कड़ी प्रतिक्रिया नहीं आई और यूनाइटेड किंगडम ने तो यहाँ तक कह दिया कि इन आरोपों का भारत के साथ ट्रेड डील की बातचीत में कोई असर नहीं होगा। भारत और कनाडा एक लोकतांत्रिक देश है, दोनों में काफी समानता है, लेकिन जस्टिन ट्रूडो की वजह से दोनों देशों के रिश्ते पटरी से उतर सकते हैं। आज तक ब्यूरो। जस्टिन ट्रूडो पलट चुके हैं, उनके सुर नरम हैं। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि दुनिया की उभरती महाशक्ति भारत के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर किसी ने भाव नहीं दिया। जस्टिन ट्रूडो ने G7 देशों के अलावा फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस के देशों से भी भारत की शिकायत की है। फाइव आइज एक इंटेलिजेंस अलायंस है जिसमें कनाडा के अलावा अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल है। इसमें से अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया ने कनाडा की तरफदारी करने से परहेज किया। ऑस्ट्रेलिया के पीएम से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने रिपोर्ट में कहा चिल आउट। वहीं न्यूजीलैंड ने इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी। जस्टिन ट्रूडो दुनिया की तरह घर में भी अकेले पड़ गए हैं। विपक्षी पार्टी ने उनसे सबूत मांगे हैं, कहा है कि उन्हें भारत पर इतना संगीन इल्जाम लगाने से पहले ठोस सबूत देने चाहिए। उन्हें अब इस पूरे मामले पर सफाई देनी चाहिए। अब उस हरदीप सिंह निज्जर के बारे में भी आपको बताते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जिस हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगा रहे हैं, वो फर्जी पासपोर्ट लेकर कनाडा पहुंचा था। फिर जैसे तैसे उसने नागरिकता हासिल की और भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हो गया। ट्रूडो के लिए उसकी हत्या को मुद्दा बनाना चुनावी मजबूरी हो सकती है, लेकिन निज्जर का इतिहास कितना काला है ये ट्रूडो भी जानते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जिसे कनाडा का नागरिक बता रहे हैं, वो कनाडा में एक घुसपैठिया था और भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी। सबसे पहले बता दें कि जिस हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के एजेंट्स का हाथ होने का बयान ट्रूडो ने अपनी संसद में दिया, वो कौन था? निज्जर पंजाब के जालंधर के भारसिंहपुरा गांव का रहने वाला था, जिसे ट्रूडो कनाडा का नागरिक बता रहे हैं। वो एक फर्जी पासपोर्ट लेकर 1996 में भारत से कनाडा गया था। कनाडा पहुंचने के बाद उसने राजनीतिक शरण के लिए आवेदन दिया, जिसने नामंजूर कर दिया गया। फिर उसने कनाडा की एक महिला से शादी की और दोबारा नागरिकता पाने की कोशिश की, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। ये साफ नहीं है कि उसे कब और कैसे नागरिकता मिली, लेकिन एनआईए ने 40 आतंकवादियों की जो लिस्ट जारी की थी उसमें निज्जर का नाम था। ब्रैम्पटन शहर में खालिस्तान के हक में रेफरेंडम करवाने में उसकी भूमिका थी। निज्जर के खिलाफ पुलिस ने 23 जनवरी 2015 को एक लुकआउट नोटिस और 14 मार्च 2016 को एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। इसमें उसके प्रत्यर्पण की मांग की गई थी। एनआईए ने निज्जर के खिलाफ 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर आतंकी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ था। वो कनाडा में रहकर लंबे समय से पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट को हवा दे रहा था। 18 जून को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के सरी स्थित गुरु नानक सिख गुरुद्वारा के पास 2 अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर निज्जर की हत्या कर दी थी। निज्जर इस गुरुद्वारे का प्रधान भी था। इससे पहले कनाडा में सिख आतंकवादियों की हत्या हुई है, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि महज 3 महीने की जांच के बाद बॉम्बिंग जो आज से कुछ 30-32 साल पहले हुई थी, तो उसके आज तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो सकी। तो ये 3 महीने बाद अचानक कैसे एकदम से इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई और कैसे एकदम से प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में ये बात कह दी, तो ये बहरहाल एक बहुत ही शॉकिंग बॉम्बशेल है। नागरिक थे। उसका मास्टरमाइंड खालिस्तानी आतंकवादी तलविंदर सिंह परमार था।
1982 में भारत ने कनाडा से तलविंदर सिंह परमार को सौंपने को कहा था। तब जस्टिन ट्रूडो के पिता पियरे ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री थे। सीनियर ट्रूडो ने ऐसा नहीं किया और 1985 में कनाडा के मॉन्ट्रियल से लंदन, दिल्ली, मुंबई की एयर इंडिया विमान को उड़ा दिया गया। सवाल ये कि आज जिस एक निजर को कनाडा का नागरिक बताकर ट्रूडो भारत से रिश्ते बिगाड़ रहे हैं, क्या उनके लिए वो 268 लोग कनाडा के नागरिक नहीं थे जिन्हें इन्हें खालिस्तानियों ने मार डाला था? जस्टिन ट्रूडो ने 1985 हादसे की बरसी पर संवेदना जताने के लिए ट्वीट भी किया था, लेकिन सिख वोट के लिए अगर वो खालिस्तान को संरक्षण और समर्थन देंगे तो इसका खामियाजा कनाडा को भी भुगतना पड़ सकता है। आज तक ब्यूरो। कनाडा की सरकार खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों की हमदर्द है, ये तो सभी को पता है, लेकिन वो पाकिस्तान को लेकर भी कम हमदर्दी नहीं रखते। तभी तो एक बलूच महिला कार्यकर्ता की मौत पर कनाडा की सरकार चुप है, जबकि मारी गई बलूच कार्यकर्ता का परिवार पाकिस्तानी सेना पर हत्या का सीधा आरोप लगा रहा है। कनाडा में जस्टिन ट्रूडो को जस्टिन सिंह ट्रूडो भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी सरकार खालिस्तान समर्थकों की बैसाखी पर खड़ी है। इसीलिए वो खालिस्तानियों से प्रेम करते हैं और कनाडा में बलूचों के मर्डर पर चुप्पी साध जाते हैं। साल 2019 में जब जस्टिन ट्रूडो बहुमत से दूर रह गए तो प्रधानमंत्री बनने के लिए उन्हें जिस बैसाखी की जरूरत पड़ी उसका नाम है जगमीत सिंह, जो खुद को खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों का सबसे बड़ा रखवाला कहता है। कनाडा की सरकार में खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों के इसी बोलबाले के चलते उनके हौसले बुलंद हैं। इसीलिए भारत के बार बार ऐतराज जताने के बावजूद G20 की बैठक के दौरान कनाडा में एक अलग खालिस्तान देश के लिए वोटिंग हुई। यानी जब जस्टिन ट्रूडो भारत की मेहमान नवाजी का मजा उठा रहे थे, तब उन्होंने सम्मान देने वाले भारत का दिल दुखाया, जबकि वो भारत के मन की बात अच्छे से जानते थे। सिर्फ वोटों को पाने की लालसा में कनाडा के पीएम खालिस्तान समर्थकों को लुभाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। 5 साल पहले जब जस्टिन ट्रूडो भारत आए तो उन्होंने एक आतंकवादी को डिनर पर बुलाकर अपने देश की बड़ी फजीयत करवाई थी। उस आतंकवादी का नाम जसपाल अटवाल था, जिसे बुलाने को लेकर जस्टिन ट्रूडो को सफाई देनी पड़ी। जसपाल सिंह अटवाल को 1986 में पंजाब के मंत्री मलकियत सिंह सिद्धू की हत्या के प्रयास का दोषी ठहराया गया था, जो उस समय कनाडा में अपने रिश्तेदारों से मिलने आए थे। लेकिन इसके बावजूद जस्टिन ट्रूडो नहीं माने और उनकी सरकार में खालिस्तान समर्थकों का हौसला बढ़ता गया। ट्रूडो इसे मानवाधिकार से जोड़कर अपने फैसले को सही ठहराते हैं, तो उनका ये दावा कितना खोखला है उसका सबूत ये चेहरा है जो कनाडा के दोहरे रवैये को बेनकाब करता है। खालिस्तान समर्थक आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में जस्टिन ट्रूडो सरकार ने भारतीय राजनयिक को तो निकालने का ऐलान किया, लेकिन यही जस्टिन ट्रूडो सरकार दिसंबर 2020 में 37 साल की बलूचिस्तान की रहने वाली करीमा बलूच की हत्या पर चुप है। करीमा की हत्या आज भी रहस्य बनी हुई है। करीमा की लाश टोरंटो में एक नदी के किनारे मिली। करीमा बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रही थी, जिनके परिवार ने पाकिस्तानी सेना पर उंगली उठाई। लेकिन 3 साल बाद भी एक बलोच महिला कार्यकर्ता की कनाडा में हत्या कैसे हुई, ये सवाल बना हुआ है। इसीलिए कनाडा के पीएम की आलोचना हो रही है। उनसे पूछा जा रहा है कि खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों से प्रेम तो उनकी सियासी मजबूरी हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान को लेकर चुप्पी की क्या वजह है। आज तक ब्यूरो।